हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप पाइसेस आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम राइट पाइसेस? सो माय लवली एंड डियर पाइसेस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज हैं होने की। प्लीज कीप इन माइंड, एज यू नो ये एक जनरल प्रोडिक्शन होता है। जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप ले लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। जबरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना है, मैच नहीं करना है एंड रीडिंग खुद पर इम्पोज नहीं करनी है। बहुत ही कूल होकर पॉजिटिविटी के साथ सुनना है, समझना है। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी से फर्स्ट सी, अपने पर्सन को माइंड में रहकर सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, नेम ले सकते हैं। ओके पाइसेस, ओके पाइसेस, दिस इज योर फीलिंग्स एंड योर एनर्जीज। सी पाइसेस, एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ देखनी है आपने, बस दैट्स इट। मेरे लव लाइफ में क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या ग्रोथ है और कितने चांसेस हैं ठीक होने के। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की फीलिंग में अब आप हो। ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मुझे मेरे पास क्या है क्या नहीं है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दें। इस टाइप की एनर्जी में आप आजकल हो पाइसिस। ज़्यादा आपको झमेले में नहीं पड़ना, ज़्यादा किसी के पीछे नहीं भागना। अ, अगर किसी को प्यार है तो आप देने को तैयार हो प्यार, राइट। अगर कोई आपका प्यार डिजर्व करता है तो आप उसको देने के लिए रेडी हो, लेकिन अगर आपका कोई प्यार डिजर्व नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता, तो वहाँ आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, किसी के पीछे नहीं भागना। और अब तो मुझे खुद का ख्याल रखना है। अब तो आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस देखनी है। मेरा रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है, मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कितने कितने चांसेस हैं और क्या मेरे पर्सन मेरे पास ठीक से प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं या नहीं। बस मुझे इतना पता चल जाए और फिर मुझे अपना फोकस कहीं और लगाना है। अब एक चीज़ में अटके नहीं रहना है पाइसेस। कहने का मतलब है अब आप इरिटेट हो रहे हैं, तंग आ गए हैं आप इन उलझनों से, इन परेशानियों से, लव लाइफ के मैस से, मैरिड लाइफ के मैस से। बहुत ज़्यादा फियर्स, डाउट, वरीडनेस एंड अफसोस, तन्हाई झेलते झेलते आप थक गए हैं, ऊब गए हैं, राइट। अब ये एक बर्डन लग रहा है, अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप एंड चाहते हो, ख़त्म। इट्स ओवर एंड डन, बहुत हो गया। बहुत ही मायूसी का शिकार हो गए, बहुत ही दिल दुखा लिया, बहुत ही दिल तड़पा लिया इस पर्सन के चक्कर में आपने। अब नहीं, अब आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हो। आप मुझे कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो। सी डीप डाउन तो आप सब कुछ ख़त्म करना चाह रहे हो। डीप डाउन आप बहुत उदास हैं एंड आपकी ये वाली जो एनर्जी है ये अब चल रही है कॉन्फिडेंट फुल एनर्जी, कॉन्फिडेंस में है। सिचुएशन को जैसे भी है अब आप हैंडल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जो भी है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, आप उसको फेस करने के लिए रेडी है। आपने प्रिपेयर कर लिया है खुद को, राइट, विच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, मेरा पर्सन कैसा है और किस हद तक वो जा सकते हैं। और जिस हद तक वो, जिस लेवल पर वो चले गए हैं, आपको उस लेवल पर नहीं जाना। आपने वहाँ पे से खुद को रोक लिया है। अगर वो बहुत ज़्यादा रूड एंड टफ हो गए, आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स में हैं कि मेरी लिमिट्स हैं कि नहीं, मुझे इतने हद तक रूड एंड टफ नहीं होना, इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करना, इतना झगड़ा नहीं करना कि आगे बात संभल ही ना पाए, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। काइंड ऑफ आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते को, काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को। आपको पता है कहीं ना कहीं मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तभी ये सारी बातें हो रही हैं। अगर वहाँ पे थर्ड पार्टी
सिचुएशन ना हो तो मेरे पर्सन इतने भी बुरे नहीं हैं, राइट? कोई है जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है। सो आपने एक बाउंड्री बना ली है अपने इर्द गिर्द और आप वहां से खुद को आइसोलेट कर रहे हैं एंड बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आपने खुद को रोक लिया है। शांति, राइट, सब्र, पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का। अब आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ आपको स्मूथ करनी है, आपने ठीक करनी है। आप चमकना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप एक स्टार की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप ये चाहते हो कि सब कुछ खुशी खुशी के साथ हो, ज़बरदस्ती का कोई बंधन ना हो, ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता ना हो। मेरे पर्सन मेरे साथ खुश रहे, मैं अपने पर्सन के साथ खुश रहूं, एक दूसरे की खुशियाँ, दैट्स इट। सी आई शो योर कार्ड, आ रहा है आपको नज़र? सो Pisces, your feelings and energy so beautiful and so genuine and pure, बहुत ही प्योर एंड जेन्युइन है। अब जो मेरे सामने कार्ड्स हैं वो तो मुझे यही बता रहे हैं कि अब आप सारे डाउट्स एंड फियर से निकलकर, बर्डन से निकलकर खुलकर जीना चाह रहे हो। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन इनफ हो ही नहीं पा रहा है, राइट? बैड साइकिल है जो शायद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको किसी के ऑफर का वेट है, पर्सन थर्ड पार्टी छोड़कर आपके पास आ जाए, पर्सन अपनी फैमिली से हटकर आपके पास आ जाए, या अपने जॉब एंड करियर में ज़्यादा फोकस रहें तो वहाँ से हटकर आपके पास आ जाए। एक ऑफर का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप, बहुत बेचैनी से ऑफर का वेट कर रहे हैं, फिर सब्र आ जाता है, फिर बेचैन हो जाते हैं, फिर सब्र आ जाता है। इस टाइप की एनर्जी में आप जगल कर रहे हो, बहुत टाइम से जगलिंग चल रही है एंड आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं ठीक होगा तो कब ठीक होगा। एटलीस्ट कुछ तो पता चले, कुछ तो प्रोग्रेस नज़र आए, कुछ तो तरक्की हो हमारे रिश्ते में। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपके पर्सन की स्टेबल नहीं है तो बैठकर बात की जा सकती है। फैमिली नहीं मान रही है तभी भी बैठकर बात की जा सकती है। कोई और इशू है तब भी मसले का हल निकल सकता है। एटलीस्ट बात तो करें, मुझे अपने प्रॉब्लम डिस्कस तो करें। अगर कमिटमेंट का इशू है, अगर टाइम लग रहा है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मसले का हल निकाला जा सकता है। बट बात है कन्वर्सेशन की, ओके? और वो कन्वर्सेशन आप लोगों में हो नहीं रहा है, बिल्कुल बातचीत बंद है शायद स्पाइसेस। और अगर बात होती है तो वो टॉपिक ही नहीं आपके पर्सन उठाते जिस टॉपिक को आप क्लियर करना चाहते हैं, राइट? इनको बहुत इम्पोर्टेंट चॉइस बनानी है आपको लेकर, आपको इनको लेकर बनानी है एंड वो इम्पोर्टेंट चॉइस आप एक दूसरे के लिए है, ये आपको पता है। बात है सारी स्टेबिलिटी की, बात है सारी कमिटमेंट की, बात है फ्यूचर ब्राइट बनाने की, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कोई मसला नज़र ही नहीं आता। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको लगता है कि सॉर्ट आउट हो सकती है अगर पर्सन चाहे तो, लेकिन जब वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी होल्ड बैक कर रहे हैं, आप भी खुद को रोक रहे हैं। एम आई राइट पाइसिस? सो ये आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जी है, देखिएगा कितनी रेजोनेट करती है आपसे। मुझे तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ही क्लियर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, एरीज, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड साइन कुछ भी हो सकता है। मैच कर रहा है अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। स्पाइसिस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में होने की, राइट? ये आपकी फीलिंग्स में भी था, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी है, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ओके, ओके। सी पाइसिस, दिस इज योर पर्सन फीलिंग्स एंड एनर्जी नाउ। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर अब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी क्या चल रही है, फीलिंग्स क्या चल रही है। टू बी ऑनेस्ट पाइसिस, ये बंदा या बंदी प्यार में तो है आपके,
प्यार तो करते हैं आप लोगों में, पास्ट में जो आपका कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था। आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है, यूनिवर्स की साइड से आप शायद एक दूसरे के लिए ब्लेस्ड है, मेड फॉर ईच अदर हैं, तभी आप लोग एक लव में आए, तभी आप लोग एक शादी में आए, राइट? अगर आप मैरिड हैं, यस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है आपके बिना। ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचते हैं, और सोच सोच कर इनका दिन और रात डिस्टर्ब है। ओवरथिंक करते हैं इस रिश्ते को कैसे निभाना है। मन में, माइंड्स में बहुत सारी बातें चलती हैं, माइंड क्लियर करना चाहते हैं, इनका अपना ही माइंड क्लियर नहीं हो रहा है। ये पर्सन कभी भी सही डिसीजन नहीं बनाते। इनका डिसीजन कुछ भी होता है थोड़ा रॉन्ग ही हो जाता है, डायरेक्शन इनका ठीक नहीं है, या तो इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है इनकी लाइफ में, या ये अपनी लाइफ में इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि ये चाहकर भी सही डिसीजन नहीं बना पाते। इनमें वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आती मुझको कि एक सही डिसीजन बनाकर आपके पास आ जाए, क्योंकि आप मैच्योरिटी के साथ देख रहे हो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी ये भी देख रहे हैं, लेकिन एक मेच्योरिटी के साथ, 100% की श्योरिटी के साथ डिसीजन बनाते ही नहीं है। ये अपने डिसीजन पर डाउट करते हैं। अगर ये कोई डिसीजन बना भी लेते हैं तो इनको ऐसा लगता है, अरे मेरा डिसीजन ठीक भी है या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं, लाइफ में गड़बड़ी तो नहीं कर दूंगा या कर दूंगी। सो ये पर्सन जो है खुद ही उलझन का शिकार है, आपके जो भी पर्सन है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इमेच्योरिटी के साथ फैसले लेते हों, कभी कभी हम मेच्योरिटी के साथ भी फैसले लेते हैं, लेकिन उन पर प्रॉपर तरीके से उतर नहीं पाते हैं, वहाँ पे भी हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो सेम सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो रही है कि प्रॉपर डिसीजन बना लेते हैं एंड फिर खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारे लिए ये वाला डायरेक्शन सही है, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे लिए बंदा सही है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए। हमने ये डायरेक्शन चूज़ कर ली, सेलेक्ट कर ली, राइट? लेकिन बैक साइड हमें नज़र आ रहा है थोड़ा सा जगल, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा फैमिली को मनाना, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो यहाँ ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इस वाली साइड जब ये सोचते हैं तो ये आपके पास आना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, एंड जब इनको ये वाली साइड नज़र आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्क है, फैमिली को मनाना है, सोसाइटी का डर है, कास्ट अलग हो सकती है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि फ्यूचर में हमारा ब्राइट होगा भी या नहीं, कभी मेरा फैमिली ही मेरे साथ ना दे, कभी सोसाइटी ही साथ ना दे, कभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा पाऊँ। सो होल्ड बैक कर लेते हैं डिसीजन पर, अपने कायम नहीं रहते आपके पर्सन। ओके स्पाइसेस, इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा खुद पर डाउट करते हुए। थोड़ा सा इनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक बार ये ठान ले मन में कि हाँ ये सब कुछ कर सकते हैं, तब ये आपके पास एज सून एज पॉसिबल आ जाए। लेकिन जहाँ इनका मन डगमगाता है कि मुझसे गड़बड़ी हो जाएगी, मैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगी, या मुझे थर्ड पार्टी नहीं छोड़ेगी, या मैं थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं सकता, वहाँ पर ये रुक जाते हैं, वहाँ पर इनके कदम डगमगा जाते हैं। अब ये इनका करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि स्पाइसेस जो हैं मेरा प्यार डिज़र्व करते हैं, मैं पाइसेस का प्यार डिज़र्व करता हूँ, लेकिन 100% की श्योरिटी की बात जब आती है, स्टेबिलिटी की बात जब आती है, वहाँ ये बंदा डगमगा जाता है, आपका जो भी पर्सन है। बट डीप डाउन ये बहुत इमोशनल है आपको लेकर, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन अपनी ही ग्रोथ पर लगे रहते हैं। इनको अपने डिसीजन पे डाउट्स होते हैं और फिर ग्रोथ पर लगे रहते हैं, और फोकस हो जाते हैं, और ग्रोथ करनी है, और स्टेबल होना है लाइफ में, फिर पाइसिस के पास जाना है, फैमिली को मनाना है, फिर पाइसिस के पास जाना है, थर्ड पार्टी को छोड़ना है, फिर पाइसिस के पास जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। सो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है इनकी अपनी ही ज़िंदगी में जद्दोजहद चल रही है, जगल चल रहा है, स्ट्रेंथ लगा रहे हैं आपसे डी अटैच होने में, लेकिन आपको सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, राइट? दे लव यू अ लॉट एंड मिस यू अ लॉट।
सो मैं देख पा रही हूँ पाइसेस के पर्सन कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, बट खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट्स वाई क्या हो रहा है, आप वेट ही किए जा रहे हो, वेट ही किए जा रहे हो, राइट। एंड आप घबरा गए हो अब इस सिचुएशन से, अब आपने निकलना है पाइसेस, आप निकलने का मन बना रहे हो। एम आई राइट पाइसेस? लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी ये हो रही है, ना तो आप ही इस पर्सन को अपने जहन से निकाल रहे हैं, ना पर्सन ही आपको अपने जहन से निकाल रहे हैं। तो बात अच्छी ये है कि सिचुएशन में आप दोनों ही बने हैं, और जब सिचुएशन में दोनों साइड, दोनों पार्टी बनी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं रीयूनियन के। सो मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि आने वाले डेज में आपका रीयूनियन हो सकता है, और आप लोग वापस से आ जाओगे। ये पर्सन का माइंड क्लियर होने की देर है, और अपने डिसीजन पर सिर्फ और सिर्फ कायम होने की देर है। जैसे ही इन्होंने डिसीजन लिया एंड उस पर स्टे हो गए, तब आप लोगों का रीयूनियन पक्का है, क्योंकि आप भी सिचुएशन में बने हुए हो अभी तक, एंड पर्सन भी बने हुए हैं। और जब कोई भी मूव ऑन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन के चांसेस होते हैं, एंड मैनिफेस्टेशन पूरी होने के चांसेस बन रहे होते हैं। ओके। एंड ये वाला कार्ड भी हमें रीयूनियन भी प्रोटेक्ट करता है, शादी भी प्रोटेक्ट करता है, प्रपोजल भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें प्रोटेक्ट करता है हमें ये वाला कार्ड। एंड ये आया है आपके पर्सन के साइड से। ओके पाइसिस, तो खुश हो जाइए। ओके। सो यहाँ पाइसिस, ये आप लोगों की लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का हाल था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अपना साइड, अपने पर्सन का साइड। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में पाइसिस। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।